आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और यह उनके कविता संग्रह दिशा निमंत्रण से लिया गया है। इस कविता में कवि प्रकृति के नित्य परिवर्तित होते रूपों में मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कवि के अनुसार किसी प्रिय आलंबन से साक्षात्कार या मिलने की आशा उसके प्रयासों को गति प्रदान करती है, अन्यथा उसके जीवन में शिथिलता आ जाती है। कवि अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर दो उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण उन्होंने एक राहगीर यानी पथिक का दिया है और दूसरा उदाहरण उन्होंने पक्षियों का दिया। कवि अब यहाँ पर जो अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। कवि के अनुसार, हो जाए ना पथ में रात कहीं, अर्थात मार्ग पर चलने वाला राही यह सोचकर जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं, इस बात से क्योंकि रास्ते में रात ना हो जाए और मंजिल भी अब उसकी दूर नहीं है, ये सोचकर उसमें थकान में भी उत्साह का संचार हो रहा है। मंजिल दूर नहीं अर्थात लक्ष्य प्राप्ति की आशा और बीच में रात होने का भय थके हुए राहगीर को जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जब वो राहगीर ये सोचता है कि मंजिल पास में है तो वो सोचता है कि अब मुझे और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने चाहिए, अन्यथा मार्ग में ही रात हो जाएगी, अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढल जाएगा। यहाँ पे कवि समय की क्षणभंगुरता को भी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि समय कैसा है, क्षणभंगुर है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा अर्थात इंतज़ार करना। कवि आगे कहते हैं कि जो पक्षी प्रतिदिन अपने घोंसले से बाहर जाते हैं, दाने की आशा में जाते हैं और वहाँ से दाना लेकर के अपने घर में अपने घोंसलों में आते हैं और घोंसलों में उनके पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं। जब समय बीतने लगता है तो ऐसे में बच्चे अंधेरे में अपने माता पिता को खोजते हैं, अपने माता पिता की इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब वो आएंगे और हमें दाना खिलाएंगे। तो कवि कहते हैं कि बच्चे जो उनके नीड़ों में, उनके घोंसलों में जो बच्चे हैं, ठीक है, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नीड़ों से झांक रहे हैं, अपने घोंसलों से झांक रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, अर्थात जैसे ही पक्षियों को यह एहसास होता है कि दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है और उनके बच्चे कुछ पाने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे, यह सोचते ही उनके पंखों में गति आ जाती है और गति आते ही सार उनके पंखों में चंचलता आती है। वो जल्दी जल्दी अपने पंखों से उड़ते हैं, पंखों को चलाते हैं ताकि वे जल्दी से जल्दी अपने बच्चों से मिल सके, क्योंकि दिन बहुत जल्दी बीत रहा है। अब यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें तो कोई देखने वाला है नहीं। अब कवि यहाँ कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। ये पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कवि हरिवंश राय बच्चन का 2 विवाह हुए थे। जो उनके पहला विवाह था वो श्यामा नाम की एक युवती से हुआ था, परंतु विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उसका स्वर्गवास हो गया था। बाद में उनकी मृत्यु के 13 वर्ष के पश्चात उनका दूसरा विवाह हुआ था तेजी सेठी से, जो बाद में तेजी बच्चन के नाम से कहलाई और अमिताभ बच्चन की वो माता जी थी। तो कवि यहाँ पे कहते हैं, पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इस कविता की रचना की, क्योंकि जब वो घर आते हैं, हर इंसान घर आता है तो उसे घर में ये उम्मीद रहती है कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। कवि यहाँ कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात कवि ये कहते हैं कि उन्हें घर पहुँचने की कोई भी जल्दी नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात कवि कहते हैं कि उनके
उनसे मिलने के लिए घर में कोई भी बेचैन नहीं हो रहा, उनका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपने घर नहीं जाना चाहते। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता। कवि कहते हैं कि जैसे ये प्रश्न उनके मन और मस्तिष्क में आता है कि उनका घर में कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, यह सोचते ही सार उनके हृदय में एक प्रकार में उर अर्थात हृदय में, विवलता अर्थात बेचैनी आ जाती है कि अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अगर वो अपने घर पहुंच जाते हैं तो उससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जीवन में समय अत्यंत तेज़ी के साथ तेज गति से बीत रहा है। अब यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि पक्षी और कवि दोनों की स्थितियों में बहुत अंतर है। पक्षी जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि कोई इंतज़ार कर रहा है, उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कवि कहते हैं उनसे मिलने को कौन बेचैन है, कोई भी नहीं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर नहीं आना चाहते हैं। तो ये उसका भाव सौंदर्य अभी हमने देखा। अब हम इसका काव्य सौंदर्य भी साथ साथ ही देख लेते हैं। कवि ने यहाँ पर इस सत्य को हमें बताने का प्रयास किया है कि समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिन के जल्दी जल्दी ढलने में सरभूत बिंब के द्वारा उन्होंने उस सत्य को उजागर किया है कि जो अमिट है, अगोचर है, जो कभी एक शाश्वत है, कभी समाप्त ना होने वाला। इस कविता की भाषा सरल है, बिंबात्मक है और खड़ी बोली हिंदी है। आशा है आपकी सबकी समझ में इसका भाव सौंदर्य भी आ गया होगा और काव्य सौंदर्य भी आ गया होगा। धन्यवाद।